आज हमारे बीच वाल्मीकि समाज से कोटा राजस्थान में जो कद्दावर नेता चंद्रभान अरविंद जी हैं, इन्होंने आंदोलन का आह्वान किया पूरे राजस्थान के अंदर। और इस आंदोलन में जो इन्होंने निर्णय लिया है, उस निर्णय के लिए हम इनसे बात करते हैं। आइए चंद्रभान जी अरविंद जी साहब। जी सर, आपने जो आह्वान किया है ये किस तारीख को किया है? ये 20/9/2023 को हम अम्बेडकर सर्किल जो है हाई कोर्ट के पास, जहाँ उनकी प्रतिमा है संविधान निर्माता की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, उनके जो वो प्रांगण है, उस प्रांगण में उपवास करके, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो संवैधानिक हैं, विधान के तहत है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम संविधान निर्माता के सामने बैठ करके राज्य सरकार का और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करें और ये बताएं सरकार को कि हमारी जो मांगे हैं वो संवैधानिक हैं, अवैधानिक नहीं, संवैधानिक हैं। मांगे क्या क्या? और जब हमारी संवैधानिक है तो हम इसलिए निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के यहाँ, संविधान निर्माता के यहाँ बैठ करके और सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं और सरकार से मांग करेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जी, ये कौन सी जगह है अम्बेडकर जी की मूर्ति, आप बताएंगे जरा? ये जो राजस्थान हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पीछे है और विधानसभा के सामने है। जी सर, विधानसभा कौन सी तारीख बताइए आपने जरा? 20/9/2023। राजस्थान में कहाँ से समर्थन मिल रहा है? और पूरे राजस्थान के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और राजस्थान के लोग इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि भारत सरकार के आदेशानुसार हमें 100% के सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज के भाइयों को नौकरी मिलती आ रही थी और राज्य सरकार ने 10 तक तो उसकी पालना की, सन 10 तक तो उसकी पालना की, लेकिन 10 के बाद में 12 में अचानक राजस्थान सरकार ने वाल्मीकि समाज को कुचलने के लिए नियम में परिवर्तन कर दिया। और जब नियम में परिवर्तन करके और ये लागू कर दिया कि वाल्मीकि समाज की नौकरियां का वर्गीकरण कर दिया, जो गैर समाज को देने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए। 12 की भर्ती में, 18 की भर्ती में वो सफल हुए और वो वाल्मीकि समाज को बहुत नुकसान हुआ और वाल्मीकि समाज की नौकरियां छीन करके गैर समाज को दे दी। लेकिन वो लोग काम नहीं करते हैं और काम नहीं करते हैं, उनका काम भी वाल्मीकि समाज को करना पड़ता है। अब हम मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार के आदेशानुसार इस आरक्षण का वर्गीकरण सफाई कर्मचारी पदों पे नहीं है, इसलिए 100% ही वाल्मीकि समाज के लोगों को नौकरियां मिलना चाहिए। और हाई कोर्ट जो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की मैंने देखी थी कि वहाँ जितने भी स्वीपर पदों पे जो नौकरियां लगे हुए हैं, वो सब अनुसूचित जाति के वाल्मीकि समाज के लोग हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण नहीं है सफाई वालों पे, तो ये सरकार जानबूझ करके वाल्मीकि समाज को कुचलना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो हाई कोर्ट से जो केस जीते हैं लोग और जिनके कोर्ट में विचाराधीन है, एक सरकार ने आदेश निकाला था 12/4/2022 को, उसमें ये लिखा था कि जितने भी लंबित प्रकरण हैं और जितने भी कोर्ट केस जीते हुए हैं, जितने जो हाई कोर्ट में लंबित हैं, उन सब को नियुक्तियां दी जावे। ये राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला था। हम मांग करते हैं कि उसके पहले के जितने भी केस जो जीत गए हैं और जो लंबित हैं, जो न्यायालयों में विचाराधीन हैं, वो भी उस आदेश के पहले जो थे उनको सबको नियुक्तियां दी जाए, ये मांग भी हमारी है। दूसरी बात, तीसरी मांग हमारी ये है कि राजस्थान सरकार ने भी नवगठित नगर पालिकाओं का निर्माण किया है। कम से कम 35 नगर पालिकाएँ राजस्थान में ऐसी है जो सरकार ने नहीं बनाई है, उसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन वहाँ का जो सरपंच था, उस सरपंच को चेयरमैन का दर्जा दे दिया, जो वहाँ का जो उप सरपंच था उसको वाइस चेयरमैन का दर्जा दे दिया, जो वहाँ का जो पंच था उसको क्या नाम से वार्ड पार्षद का दर्जा दे दिया। तो फिर उन सफाई कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ा है सरकार का? उनको भी क्या नाम से सफाई कर्मचारी, नगर पालिका का सफाई कर्मचारी घोषित करे। पूर्व में हमने ये मांग रखी है कि पूर्व में जितनी नगर पालिकाएं पहले बनी थी, इन 35 के पहले पूर्व में जो बनी थी, वहाँ जो पंचायतों में जो लोग काम कर रहे थे, उनका समायोजन सफाई कर्मचारी पद पे किया गया है। तो हम मांग करते हैं कि पूर्व की भांति सरकार ने जैसे पहले किया है समायोजित, वैसे अभी जो नगर पालिकाएं हैं जहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनका समायोजन
किया जाए। और अगर ये नहीं किया जाएगा तो हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और जहाँ तक लड़ेंगे जहाँ तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। और पूरे राजस्थान के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाइयों, समय आ गया है, अगर इस समय को चूक गए तो दोबारा समय नहीं आएगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, पूरे राजस्थान के लोगों से अपील करता हूँ कि वो पधारे। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, सभी जगह के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं और सभी वहाँ जी जान से लगे हुए हैं। और अब 20 तारीख में उनके निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं, बार बार जोर दे रहे थे कि आप तारीख की घोषणा करें। ये तारीख की घोषणा हो चुकी है और 20 तारीख के कार्यक्रम के लिए प्रत्येक वाल्मीकि समाज का कार्यकर्ता और भाई और युवा सब प्रयास करेंगे और सब प्रचार और प्रसार में जुट जाएं। मैं ये कह करके, ताकि 20 तारीख का कार्यक्रम ऐसा हो कि सरकार को मजबूर होकर के रोड पे आकर के समाज के बीच में आकर के समझौता करना पड़े और आपकी समस्याओं का निराकरण करना पड़े सरकार को। ऐसा मैं आह्वान समाज को करता हूँ। धन्यवाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रभान वीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।